नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन बना है? तो देखिए, जो मुंबई है ये इस बार जो है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता बना है। मुंबई की टीम ने जो है विदर्भ की टीम को हराकर इस बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 को जीता है। और मुंबई की टीम जो है अपन मुंबई की टीम ने अपना 42वां जो है खिताब इस बार जो है रणजी ट्रॉफी का जो है जीता है। ये 42वीं बार जो है उसने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी 2022-23 को किसने जीता था, तो ये देखिए सौराष्ट्र की टीम जो है ये रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता थी और इस बार इसको जीता है मुंबई टीम। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है इनका आयोजन जो है गुवाहाटी असम के अंदर जो है इनका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का। अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो ये है 14 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की 2024 में जो इसकी थीम थी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये जो है इस विश्व किडनी दिवस की इस बार की थीम थी। अगर हम बात करें मार्च के महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, तो सबसे पहले इसमें आता है शून्य भेदभाव दिवस, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाते हैं, तो यह भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, ये जो है 3 मार्च को मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस हो जाता है ये विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को ये जो है मनाया जाता है। तो ये थे कुछ मार्च के महीने के इंपॉर्टेंट दिवस। अब हम लोग जो है अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के देखिए जो नए अध्यक्ष बने हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, तो इसके नए अध्यक्ष का नाम राहुल सिंह है। इन्होंने जो है सीबीएसई की जो पूर्व अध्यक्ष थी जिनका नाम निधि छिब्बर था, इनके स्थान पर ये जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं, राहुल सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा वेदर टावर ये कहाँ पर जो है बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए, देश का सबसे ऊंचा जो मौसम टावर या जिसको हम वेदर टावर बोलते हैं, ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसको जो है बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री अगर आपसे पूछे जाए कौन है वर्तमान में भारत के, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इनका नाम किरण रिजिजू है। ये वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए, हैदराबाद शहर में भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले इनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम उसका एक बार अगर रिवीजन भी कर लेते हैं साथ के साथ, तो ये सारे क्वेश्चन हमको याद डेफिनेटली हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न था, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता मुंबई और 2022-23 का विजेता जो है सौराष्ट्र था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी असम में हुए हैं। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च का, थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस ये भी 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को होता है। इसके अलावा सीबीएसई की नई अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह और पहले अध्यक्ष इसके निधि छिब्बर। देश का सबसे ऊंचा वेदर टावर बना है भोपाल मध्य प्रदेश में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बना है हैदराबाद में। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारत में प्रथम कुछ करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस की, तो देखिए, सबसे ऊंचा तिरंगा भारत में कहाँ पर फहराया गया है? तो ये जो है अमृतसर शहर में जो है भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। अगर हम बात करें सबसे ऊंचा बांध जो है भारत में कौन सा है, तो ये टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछें, तो ये कंचनजंगा पर्वत है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी इसको जो है माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नए चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है ये, तो इनका नाम जो है ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार जो है नए चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए, सुखविंदर सिंह संधू भी जो है भारत के चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा अगर आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जाएं भारत के कौन है, तो इनका नाम जो है राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनमें ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू का नाम आता है।
अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम जो है सुकुमार सेन था। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रमादेवी थी। अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यह कहाँ पर 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बना है? तो ये देखिए सऊदी अरब शहर में जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनकर तैयार हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना था, तो ये तेलंगाना शहर में जो है बनकर तैयार हुआ था भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना है? तो ये देखिए बेंगलुरु शहर में जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, देश का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम शहर में जो है देश का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है तिरुवनंतपुरम शहर में। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम लोग पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपसे भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा पूछा जाए कहाँ फहराया गया? अमृतसर में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। नए चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार बने हैं और इसके अलावा सुखविंदर सिंह संधू भी चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम सुकुमार सेन हो जाता है और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो है वीएस रमादेवी हो जाता है। कार्यकाल इनका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है सऊदी अरबिया में बना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में हो जाता है और देश का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन जो है तिरुवनंतपुरम में हुआ है। चलिए आइए अब हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए हाल ही में आप सभी को पता होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। आइए हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेते हैं। तो देखिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ये किन पर लागू होगा? तो ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए जो भारत में आकर रह रहे हैं उनके लिए जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 जो है लागू होगा। और ये इसके लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है? तो दिसंबर 2014 अर्थात जो 31 दिसंबर 2014 के बाद से भारत में रह रहे हैं उनके लिए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 लागू होगा। अगर हम बात करें इस नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो ये 11 दिसंबर 2024 से जो है भारत में जो है इसको लागू कर दिया गया है। हाल ही में जो है इसको लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को। अगर हम CAA का पूरा नाम पूछे, पूर्ण रूप क्या है इसका, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन कानून। अगर हम बात करें संसद से इस कानून को कब पारित किया गया था, तो ये देखिए 11 दिसंबर 2019 को जो है संसद से इस कानून को पारित किया गया था। नागरिकता लेने के लिए इस कानून के तहत जो है कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो 5 वर्ष से लगातार जो भारत में रह रहा है वो नागरिकता लेने के लिए जो है योग्य हो जाएगा। अगर हम बात करें NPR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो जाता है। इसके अलावा NCR क्या होता है, तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये जो है NRC का फुल फॉर्म हो जाता है। भारत में अगर पूछा जाए आपसे किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया हुआ है। नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग नंबर 2 जो है नागरिकता से संबंधित हो जाता है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।